हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, पॉलिटी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं और यह प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करिएगा और जो भी मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी वो सब आप अपनी एक कॉपी में नोट करते रहिएगा। संविधान से संबंधित जितना कुछ भी है वो सब मैं आप लोगों को अच्छे से नोट करवाऊंगी। अगर आप लोगों ने सारा कुछ अच्छे से नोट कर लिया तो मैं दावे से कहती हूँ कि इससे बाहर कुछ भी आपके पेपर में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग संविधान के ऊपर बात करेंगे कि संविधान क्या है। अगर पेपर में पूछा जाए कि संविधान क्या है तो फ्रेंड्स, संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे भारत का संविधान जो है कैसा है, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित है। पूरे विश्व के संविधान की जननी ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, लगभग 3814 शब्दों में लिखा गया, जबकि अमेरिका के संविधान को लगभग 4500 शब्दों में लिखा गया है। भारत के संविधान को लगभग 1,39,000 शब्दों में लिखा गया है, जिसे अपने हाथों से लिखने वाले श्री प्रेम बिहारी राय ज़्यादा थे। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि सबसे छोटा संविधान किसका है, तो सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का है। फिर बात करते हैं कि संविधान जो है उसके प्रकार के बारे में, संविधान के कितने प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, निर्मित संविधान, विकसित संविधान, कठोर संविधान, लचीला संविधान, यह सभी हमारे संविधान के प्रकार हैं। अब हम इनके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो लिखित संविधान है, लिखित संविधान किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स, लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसमें सारे प्रावधान लिखित रूप से होते हैं। जैसे हमारे अमेरिका और भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं कि अलिखित संविधान किसे कहते हैं, तो अलिखित संविधान उसे कहते हैं जिसमें सारे प्रावधान परंपरा पर आधारित होते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान। फिर बात करते हैं कि निर्मित संविधान किसे कहते हैं, तो निर्मित संविधान उसे कहते हैं जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा होता है, जैसे अमेरिका और भारत का संविधान। विकसित संविधान किसे कहते हैं, तो विकसित संविधान उसे कहते हैं जो परंपरा पर आधारित होते हैं, जैसे यूके का संविधान। कठोर संविधान किसे कहते हैं, तो कठोर संविधान उसे कहते हैं जिसमें कानून बनाने की कठोर प्रक्रिया हो, जैसे अमेरिका का संविधान। फ्रेंड्स, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे कठोर संविधान किसका है, तो सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। लचीला संविधान किसे कहते हैं, तो लचीला संविधान उसे कहते हैं जिसमें कानून बनाने की सरल प्रक्रिया हो, जैसे ब्रिटेन। और फ्रेंड्स, नोट पॉइंट में ये लिखिएगा कि भारत का संविधान जो है वो कठोर एवं लचीला दोनों है, क्योंकि यह पेपर में पूछा जाता है कि भारत का संविधान कैसा है। तो फ्रेंड्स, भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। अब बात करते हैं कि संविधान सभा की मांग, कैसे क्या संविधान सभा की मांग हुई। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम 1845 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक की माध्यम से संविधान की सभा की मांग की और 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। 1934 में एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने सुझाव दिया कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। फिर 1942 में क्रिस्प प्रस्ताव भेजा गया। क्रिस्प प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया और सेकेंड विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया, जिसमें देशी रियासतों और प्रांतों के सदस्य होंगे, ऐसी बात कही गई। यदि भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान देशी रियासतों व प्रांतों को पसंद नहीं आया तो वह यथास्थित बनाए रहेंगे। क्रिस्प प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए महात्मा गांधी ने इसे दिवालिया बैंक भी कहा। फिर फ्रेंड्स, आती है बेबल योजना, जो कि 1945 में आई। बेबल योजना 1943 में लॉर्ड लिथगो ने के स्थान पर लॉर्ड बेबल को भारत के संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए भेजा गया और सेकेंड विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति दी गई और एक कार्यकारिणी परिषद का गठन भी किया गया।
1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की योजना के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया। इसमें फ्रेंड्स 3 सदस्य थे, एक AB अलेक्जेंडर, फिर पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। संविधान सभा के कुल 389 सदस्य निर्वाचित हुए, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से तथा 93 सदस्य देसी रियासतों से एवं 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र के लिए भी लिए गए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित हुए, तो 389 सदस्य निर्वाचित हुए। और इसमें यह भी पूछा जाता है कि कितने ब्रिटिश प्रांत से थे, तो 292 ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग जो कि कर्नाटक और अजमेर जो कि मेवाड़ में है, ये जो है कश्मीरी क्षेत्र के नाम हैं। और 292 और 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसमें 93 सदस्य देसी रियासत के मनोनीत किए गए। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांत की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और HC मुखर्जी, T कृष्णमाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया। BN राव को प्रथम संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और लगभग 64 लाख रुपए संविधान के निर्माण में खर्च हुए। संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग बनाए गए। वर्तमान में लगभग 445 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर इसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है तो बनाए गए। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। फिर इसमें क्वेश्चन आएगा कि जो इसका प्रस्ताव है वो किसके द्वारा लाया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका प्रस्ताव लाया गया था और इसको कब स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। फिर क्वेश्चन इसमें बनेगा कि इसके प्रथम संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया। तो BN राव को इसका प्रथम संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संविधान सभा के बनने में कितना समय लगा। तो संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान में कितनी अनुसूची हैं। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची हैं और पहले 8 थीं। और वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं। तो वर्तमान में संविधान में 22 भाग हैं, जो पहले भी 22 भाग थे। इस प्रकार से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कुछ और इसमें कमी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग अपने सुझाव दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।